ये बेनती करता हूँ, ये आज एक छोटा सा ट्रेलर है। जैसे भी पूनम संदीप कुमार कागड़ा जी जो कश लोग हैं, बहुत ही मेहनत से हमने अपने घर बनाए, आशियाने बनाए इस सुंदर साफ सुंदर शहर के अंदर। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे नेता हो चाहे कोई पार्षद हो, हमारे यहाँ के पार्षद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निकलो बाहर मकानों से। कि आज हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, यहीं से डॉक्टर, टेक्नीशियन, डिप्लोमे डिग्री के साथ। यहाँ के पार्षद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यहाँ के पार्षद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ के पार्षद मुर्दाबाद मकानों से। साथियों, जो भी महिलाएं, जो भी संदीप कागड़ा बार बार लेके पेश होते रहे अधिकारियों के पास, एडवाइजर साहब ने अब की बार जो ऑर्डर किया, साथ में विजिलेंस को भी साथ में जोड़ दिया। ये इंक्वायरी विजिलेंस भी साथ में है, वो अधिकारी सिविल में साथ रहते हैं। जब सर्वे आप करा रहे हो, आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं आपसे, और ये भी अब की बार नोटिस शुरू होंगे, फिर सील की कार्रवाई शुरू होगी अगर हमने नहीं रोका तो। हम नहीं चाहते किसी व्यक्ति का, किसी की परिवार का नुकसान हो। हम उसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे। नहीं बात बनी तो पार्षद के घर का भी घेराव करेंगे साथियों, क्योंकि ये जरूरी है। उनको समझ नहीं आई राजनीति की। राजनीति के अंदर लोगों के भले के लिए चुनते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से जब होता है तो वो लोकतांत्रिक ढंग से ही चुनाव हुआ, उनको चुना, आपने अपना कीमती वोट दिया। उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने वोट दिया कि उस व्यक्ति को जाके समझाइए कि आप कम से कम भी यहाँ 50,000 व्यक्तियों का परिवारों बसते हैं, 4,000 मकान हैं आसपास। उसमें से अगर 2,000, 2,500 भी सील हो गए तो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेक्टर 25 की मोली जागरा अलाट हुई, सारी कॉलोनियां 25 सेक्टर से पहले की कॉलोनियां हैं साथी। समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि आप भोले भाले लोग हैं, भोली भाली जनता है, आप गुमराह हो जाएंगे। जब उनको आज तक एनओसी नहीं मिली, करते रहेंगे साथी। जय वाल्मीकि, जय हिंद। अभी आज की मीटिंग आपको जागरूक करने के लिए साथियों, जो भी कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने वोटें दी हैं, वो जाके एक संदेश लगा दें, सूचना दे दें कि आपके खिलाफ सेक्टर 25 के अंदर अभियान शुरू हो गया है। या तो ये इंक्वायरियां रुकवा दो, सर्वे रुकवा दो, जो सर्वे गलत हो रहा है, नहीं तो हमें रोकना आता है। खरीदा है, आप उनको पेश करो। वो उनको पेश नहीं कर सके और बाद में 2-3 साल बाद उनके मकान कैंसिल हो गए, और बाद में उनको कैंसिल होने के बाद जब अपील डालने के लिए बोला गया डीसी के पास, तो डीसी साहब ने यही जवाब दिया कि आप ये मकान खरीद नहीं सकते, अलॉटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि पहले तो मीडिया का धन्यवाद करूंगा जो अपना कीमती समय निकालकर इस जनसभा में उपस्थित हुए। आज की मीटिंग का उद्देश्य यही था कि जो सेक्टर 25 के अंदर स्टेट ऑफिस की तरफ से जो सर्वे किया जा रहा है, उसको रुकवाने के लिए यहाँ के लीडर साहबान और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के नीटू प्रधान जी और बाबा दस के केसला जी और शोभा यात्रा के चेयरमैन पप्पी जी, रोहतास पप्पी जी और ओम प्रकाश सैनी जी, जो महासचिव डोर टू डोर के गार्बेज के, वो भी उपस्थित थे। उन्होंने भी अपनी 2 बात रखी, तो सभी का हमें बहुत बहुत सहयोग मिला। सभी ने एक आवाज़ बुलंद की, जिसमें कि सभी ने ये आश्वासन दिया लोगों को कि सर्वे को जल्द से जल्द रुकवाया जाएगा, और अगर ये सर्वे नहीं रुका तो इस मीटिंग को एक रोष रैली के रूप में प्रशासन को चेतावनी
दी गई है कि अगर इस सर्वे को रोका नहीं गया तो इसको बड़ा प्रदर्शन के रूप में हम इसको करेंगे। और जो मौजूदा पार्षद है यहाँ के पूनम संदीप कुमार, उनको भी हमने एक एंटीवेशन अपील डाली है, या तो आप मौजूदा पार्षद इस सर्वे को रुकवाए, नहीं तो आपसे भी इस्तीफे की मांग की जाएगी। और लोगों में बहुत रोष है कि इस सर्वे को लेकर लोग डरे हुए हैं। भय का माहौल पैदा हो चुका है 25 सेक्टर के अंदर कि कहीं ना कहीं हमारे मकान प्रशासन की तरफ से कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी मकानों की यहाँ 25 सेक्टर के अंदर सील लग चुकी है। तो लोगों में एक भय का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि ये सर्वे प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया गया है। क्योंकि पूनम काफ़ी दिनों में पहले ये ग्रुप में मैसेज डाला गया था पूनम पार्षद की तरफ से कि ये सर्वे सेक्टर 25 के अंदर करवा रहे हैं। ये 25 सेक्टर के अंदर जो सर्वे हुआ है उन्हीं आम आदमी पार्टी के जो पूनम पार्षद है उनके कहने पर हुआ है। तो हम इसको गरीब जनता को घर से बेघर होने नहीं दिया जाएगा और इस सर्वे को बंद करा के रहेंगे। और बलविंदर जी, जिस तरीके से कल नीटू प्रधान और उनके कई अन्य साथियों ने जो है सांसद किरण खेर को एक ज्ञापन भी सौंपा है इसको लेकर कि सर्वे यहाँ पर बंद कराया जाए। अभी हमें पता लगा है, नीटू जी ने हमें बताया है कि भी किरण खेर जी MP जी को भी हमने ज्ञापन दिया है सर्वे के रिगार्डिंग कि भी सेक्टर 25 में जो हाउस टैक्स लगे हुए हैं और सर्वे हो रहा है इसको बंद करा जाए। देखते हैं उनकी तरफ से MP किरण खेर जी की तरफ से जो भी मैसेज आएगा सर्वे के तो जनता को पता लगेगा। अगर नहीं कोई मैसेज आया तो ये जो मीटिंग है कल को रोज रैली के रूप में प्रशासन सड़कों पर उतर आएगी। नीटू जी, जिस तरीके से सेक्टर 25 में सर्वे शुरू हुए हैं इसको लेकर आपने कल सांसद किरण खेर को भी ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें भाई साहब जैसे कि जो हमने सोचा था कि चुनाव का जो दौर चला था कि लोकल कैंडिडेट चाहिए, चलो कॉलोनी वालों ने एक अपने बीच में से उठा के, बेशक वो आम पार्टी से है, एक नुमाइंदा चुना है जी, उसकी वाइफ और उसका ही हस्बैंड एक कॉलोनी वालों के लिए इतनी परेशानी कर देगा, ये कॉलोनी वालों ने नहीं सोचा था जी। सर्वे की मांग करना या करवाना वो बहुत गलत है। यहाँ से आधे से ज़्यादा 90% कॉलोनी बिक चुकी है, सभी को पता है, प्रशासन को भी पता है, पर प्रशासन मजबूर है कि अगर मौजूदा काउंसलर लेटर दे रहा है कि सर्वे करो तो वो उन्होंने करने हैं। तो नुकसान किसका होना है? गरीब लोगों का। पता नहीं कैसे कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं अपना, और इन लोगों ने और जो काम होने हैं वो कराओ ना। यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है कॉलोनी में, कितने टाइम से गंदा पानी चल रहा है। लोगों ने अगर बदलाव किया, पहले यहाँ पे कांग्रेस का राज था 10 साल, उस टाइम पे कोई पानी का सलूशन नहीं हुआ, जो सीवरेज में गंदा पानी आ रहा है। लोगों ने अगर बदलाव किया है तो ये आम पार्टी के पार्षद को करना चाहिए कि जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं लोग। तो इसको लेकर जिस तरीके से आज लोगों में भी काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आज एक जनसभा का भी आयोजन किया, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? और भाई साहब आश्वासन हमने दिया, हमें आगे से आश्वासन मिला है मैडम MP की तरफ से हमारे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस सर्वे को रुकवाएंगे। तो और यही आश्वासन मैंने लोगों को दिया है कि इन सर्वे को हम जल्द से जल्द रुकवा देंगे, किसी को घर से बेघर नहीं होने देंगे। तो लगता है आपको उनका आश्वासन मतलब हाँ जी, बिल्कुल ये होगा। ठीक। हाँ जी, जिस तरीके से आज जो मीटिंग रखी गई है, किस चीज़ को लेके मीटिंग रखी है? ये कॉलोनियों के लिए रखी है, जैसे मकान लोगों के मकानों की ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये लास्ट में सील किए जाएंगे। तो हम प्रशासन से बस यही अपील करते हैं कि भी ये रुकवाई जाए। इस तरीके से सर्वे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से मकानों के, क्या कुछ कहेंगे? भाई ये है कि आपस की जो इनकी रंजिश है वोटों ने लेके कि वो अपने तक ही रखो, लोगों को क्यों बीच में बांटो, लोगों को क्यों बेघर करने पर तुले हुए हैं, ये गलत है। तो ये मतलब आपका कहना है कि रंजिश के चलते ये सर्वे किया जा रहा है? रंजिश ही है, ये लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर जो आप बने हो तो सीट की इज्जत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, घुटने की क्यों कर रहे हैं, लोगों का क्यों बुरा कर रहे हैं? भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। तो जिस तरीके से सर्वे चल रहे हैं चलते रहने चाहिए या बंद होने चाहिए? नहीं, ये बंद होने चाहिए बच्चे। ये अगर तो ये चलते रहेंगे तो लोगों का तो बुरा ही होएगा। इसको इनको खुद खड़ा होना चाहिए कि हाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे तो अड़ने की वजह से पीछे क्यों हट रही है, तो आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ लोगों को बेघर करा जाए। क्यों करा जाए? इन्होंने बेचारों ने अब तक कैसे कैसे करके अपने 2 पैसे जोड़ के अपने सिर की छत बना के बैठे हैं और ये छीनने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये गलत कर रहे हैं, इसको रोका जाए। ठीक है।